आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबसे जुड़ा है। सोचिए, क्या होगा अगर हमारे नलों से पानी आना ही बंद हो जाए? एक पल के लिए इस सवाल की गहराई को महसूस कीजिए। पीने के लिए पानी नहीं, खाना बनाने के लिए पानी नहीं, जिंदा रहने के लिए पानी नहीं। और नहीं, ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना दुनिया के कई शहर, केप टाउन से लेकर चेन्नई तक पहले ही कर चुके हैं। देखिए, हम सब पानी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये नलों से बहता है, बोतलों में मिलता है और हमारी रोज की जिंदगी इसी से चलती है। लेकिन सच तो ये है कि साफ ताज़ा पानी धरती के सबसे कीमती और सीमित खजानों में से एक है। और जब किसी देश में इसकी कमी होने लगती है ना, तो समाज की नींव तक हिल जाती है। तो चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, पानी का संकट कभी भी रातों रात नहीं आता। इसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे बदलावों से, जिन्हें अक्सर हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सरकार पानी के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाना शुरू कर देती है। फिर पानी के दाम बढ़ जाते हैं। और फिर नलों में पानी आने का टाइम फिक्स हो जाता है, कभी सुबह 1 घंटा, कभी शाम को। ये सब एक बड़े घाव पर छोटी सी बैंडेड लगाने जैसा है, क्योंकि असली समस्या तो कहीं ज्यादा गहरी है। असल में हम एक दोहरी मार झेल रहे होते हैं। एक तरफ हमारी आबादी और इंडस्ट्रीज की वजह से पानी की ज़रूरत यानी डिमांड लगातार बढ़ रही है, और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज और सूखे के कारण पानी की सप्लाई लगातार कम होती जा रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक बैलेंस है जो कभी भी टूट सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संकट कैसे एक भयावह मोड़ लेता है। एक शब्द है जो दुनिया भर के वाटर एक्सपर्ट्स को रात में सोने नहीं देता, और वो शब्द है डे ज़ीरो। डे ज़ीरो, ये वो दिन होता है, वो ऑफिशियल मोमेंट जब किसी शहर का पानी का भंडार इतना कम हो जाता है कि अधिकारियों के पास पूरे शहर के नलों को एक साथ बंद करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। जरा सोचकर देखिए, एक बड़ा शहर और हर घर, हर दफ्तर, हर स्कूल का नल एक साथ बंद। ये डे ज़ीरो की असली कड़वी सच्चाई है। और इसके बाद का मंजर, वो तो और भी भयानक होता है। लोगों को अपने परिवार के लिए बस कुछ लीटर पानी पाने के लिए सरकारी टैंकरों के सामने घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि लाखों लोग सिर्फ अगला दिन देखने के लिए पानी का इंतजार कर रहे हैं। पर पानी का संकट सिर्फ प्यास तक ही नहीं रुकता। इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समाज के हर हिस्से पर पड़ता है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं है। अरे, यही तो हमारी खेती को, हमारी बिजली को, हमारे कारखानों को, यानी कि हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। जब पानी नहीं होता तो सबसे पहला डोमिनो गिरता है खेती का। खेत सूख जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और नतीजा, बाजारों से खाना गायब होने लगता है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसके बाद दूसरा डोमिनो, उद्योग और व्यापार ठप पड़ जाते हैं। जिन फैक्ट्रियों को चलने के लिए पानी चाहिए वो बंद हो जाती हैं, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं और धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था टूटने लगती है। और जब पानी जैसी ज़रूरी चीज़ की कमी होती है तो वो बहुत कीमती हो जाती है, और जब कोई ज़रूरी चीज़ इतनी कीमती हो जाए तो उसके लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। लोग पानी के लिए लड़ते हैं, समुदायों में टकराव बढ़ता है और सामाजिक ढांचा बिखरने लगता है। अच्छा, ये तस्वीर काफ़ी निराशाजनक लगती है ना? लेकिन क्या यही हमारा भविष्य है, या हमारे पास अब भी कोई रास्ता बचा है? तो सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि क्या इस तबाही को रोका जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, इसे रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए आज अभी से बड़े और तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमें वाटर मैनेजमेंट को बेहतर बनाना होगा, पानी की हर बूंद की बर्बादी रोकनी होगी, पानी को रिसाइकिल करना होगा और पानी बचाने वाली नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि पानी कोयले या तेल जैसा कोई और रिसोर्स नहीं है। ये खुद जीवन है, और जिस पल ये गायब हो जाता है, बाकी सब कुछ अपने आप बिखरना शुरू हो जाता है। तो असली सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर बहुत देर होने से पहले वो सब कुछ कर रहे हैं जो ज़रूरी है? अगर इस बातचीत ने आपको पानी के बारे में थोड़ा अलग ढंग से सोचने पर मजबूर किया है, तो लाइक बटन दबाकर हमें ज़रूर बताइए। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं। क्या हमारा देश भविष्य के किसी भी जल संकट का सामना करने के लिए तैयार है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए।
और ऐसे ही और भी अहम मुद्दों पर गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।